ओम जय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय। मैं अर्जुन करी भक्त का तुझे दिखाऊं ध्यान। एक दिवस सरिता तले करन गया स्नान। निज करनी के संग में करने लगा किलोल। ग्रह आए उसको ग्रसा, बल बुद्धि भय गोल। बलकर निज बहुत गज गया ग्रह से हार। तब सुमिरन करने लगा मन से वह करता। तब प्रभु ने कीनी कृपा दिया ग्रह को मार। इसी तरह प्रभु भक्त का करते हैं उद्धार। जो मेरे आश्रित रहे मैं उनका ख्याल। पार्थ तू प्रभु भक्ति करी, कह कृष्ण गोपाल। अथ 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने परमेश्वर का सात्विक रूप समझने के लिए कहा, हे अर्जुन, यह जो मूल है यह स्थिर रहेगी या नहीं, ऐसा ही अर्थ संसार वृक्ष का है। इसके जानने वाला ही वेदता है। इस वृक्ष का मूल कारण सबसे उत्कृष्ट ऊंचा ब्रह्म है। उससे आवर्चीन अद्भुत अव्यक्त तत्व आदि इसकी शाखाएं हैं। यह अविच्छिन्न प्रभाव होने से अविनाशी है। यज्ञ, ज्ञान, तप आदि कर्मों का प्रतिपादन करने वाले वेद एवं मंत्र इसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं गुणों से बढ़ती हैं। विषय ही उसकी कोपलें हैं। यह मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। इस संसार में वृक्ष का स्थूल रूप नहीं दिखाई देता है। इसका आदि अंत और वर्तमान नहीं है। इसलिए इस अश्वत्थ को, जिसकी जड़ें अहता, ममता एवं वासना रूप अति दृढ़ता से जमी है, वैराग रूप शास्त्र द्वारा काटकर उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जहां पहुंचकर फिर नहीं लौटते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति है, उस ही आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूं। ऐसी समझकर मौन एवं मोह नष्ट कर आसक्त को जीतकर निरंतर भगवान में स्थित कामनाएं नष्ट कर सुख दुखादि द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, जिस स्वयं प्रकाशमय परम पद को सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते और जिसको प्राप्त कर फिर लौटते नहीं हैं। वही मेरा परम धाम है। देह में जीवात्मा मेरा ही अंश है। यही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, वैसे आत्मा जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को त्यागे हुए शरीर से नए ग्रहण किए शरीर में ले जाता है। वहां स्थिर होकर श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, प्राण और मन के आश्रय से विषयों को भुगता है। किंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त रहते इस जीव को अज्ञानी जन भी यत्न करके इसे आत्मा में स्थिर देख पाते हैं। जिनका अंत कारण शुद्ध नहीं है, वे ज्ञानी तो यत्न करके भी इसे नहीं जान पाते। सूर्य का जो तेज सारे विश्व को प्रकाशित करता है, चंद्र और अग्नि में जो तेज है, मेरा ही प्रकाश जान। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हो अपनी शक्ति से भक्तों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृत होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में स्थित विषानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ भक्ष्य रोटी आदि
और पिया जाने वाला दूध आदि, लेहा, चटनी आदि और चोष, ऊन आदि, इन 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही अंतमयी रूप से प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और अपोहन, विचार द्वारा संयम आदि दोषों का निराकरण होता है। सब वेदों का जानने योग्य वेदांत ज्ञान का कर्ता और वेद का वेता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक अक्षर विनाशी शरीर और दूसरा उनमें नित्य अविकारी जीवात्मा है। इन दोनों में से उत्तम एक तीसरा है जिसको परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर तीनों लोगों का अधिष्ठाता बनकर उनका भरण पोषण करता है। मैं जड़ वर्ग से सर्वथा अतीत ही हूँ। मैं जड़ वर्ग से सर्वथा अतीत हूँ ही, अर्थात जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार के तत्व जानता है वह सब प्रकार से मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने ये अत्यंत गोपनीय शस्त्र तुझे बताया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है। अथ 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नाम मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूंगा। इसी तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया और यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़ों की योनि में आया। सिंगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ा का सौदागर उसे मोल लें तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहीं के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़ा लिए आया है। तब राजा ने उसे बुलाया। देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, कहो इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक यति देखा, कुटिया में बैठा, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा पेड़ से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने बेटे को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। पेड़ के पत्ते पर श्लोक लिख गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अच्छा देखे, इस कारण घोड़े की गति भई। राजा ने पूछा, पीछे घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था, तुमको मारकर राज्य करना चाहता था। तू फिर राजा हुआ या मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को खूब नरक भुगाओ। बड़े नरक भुगता भुगता घोड़े के जन्म में आया।
सिंगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तथा कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए मिले। राजा सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महातात्म्य तुमको सुनाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो प्रभु।